ठेकेदार हमको धोखा दे दिया। हम तो सोचे थे कि हमारा ज़मीन है 1000 स्क्वायर फीट का और 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किए, लेकिन अब जो ठेकेदार जो बिल बना के दे रहा है वो 1500 स्क्वायर फीट का दे रहा है। वो क्यों भाई? हाँ, मेरा ज़मीन 1000 स्क्वायर फीट है, ठेकेदार बिल 1500 स्क्वायर फीट का दे रहा है। कहीं ठेकेदार हमको धोखा तो नहीं दे रहा है? हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि भाई कैंटिलीवर को लेकर के। अब क्या है, लोग अगर 1000 स्क्वायर फीट का ज़मीन है, ठीक है, लेकिन हम लोग जब बालकनी निकालते हैं, कैंटिलीवर मतलब बालकनी निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि चारों साइड से अगर निकाल दें तो मेरा एरिया बढ़ जाता है। तो अब क्या हमको जो है 1000 स्क्वायर फीट का पे करना है ठेकेदार को बिल, या जो है 1500 स्क्वायर फीट का? अब ये 1500 में क्यों बोल रहा हूँ? 1000 स्क्वायर फीट मान लिया जाए कि हमारा जो है चारों साइड, छोड़िए, क्वेश्चन ये है कि ठेकेदार जो है नपाई करेगा, बिल बना के देगा, वो प्लिंथ एरिया का नाप करके बिल बना के देगा कि छत को नाप करके बिल देगा? यहीं पे लड़ाई होता है एक ठेकेदार और एक घर का मालिक में कि भाई ठेकेदार हमको धोखा दे दिया, पहले बताया नहीं। और आप लोग कैसे ये उम्मीद लेकर के चलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई ये जो बालकोनी निकला है, क्या इस बालकोनी में सरिया नहीं लगा है? क्या इस बालकोनी को तैयार करने में मजदूर नहीं लगा है? क्या इस बालकोनी को तैयार करने में सेंटरिंग का काम हुआ है ना? इस बालकोनी को तैयार करने में जो है आपका जो है सीमेंट लगा, बालू लगा, गिट्टी लगा, फिर ढलाई हुआ, वाटर क्यूरिंग हुआ, फिर उसमें प्लास्टर भी होगा। इसको फ्री में चाहिए क्या? क्या बात करते हैं जी। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, इसमें आज हमको सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठेकेदार बालकोनी का पैसा अलग से लेगा या छत नपाई करके जो लेगा? देखिए, कहीं कहीं पे जो है अगर सिर्फ आप जो है 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है जिसमें जो है 150 स्क्वायर फीट फ्रंट में बालकनी निकाले हैं, चाहे 100 स्क्वायर फीट निकाले, तब वो एरिया जो है आपका जो है उसको छत नपाई करके लेगा। मतलब ये हो गया कि देखिए, ठेकेदार जो, जहाँ तक हमने बहुत सारे ठेकेदार से बात किया है, मैं भी ठेकेदारी कर रहा हूँ, तो हम लोग का जो है बचत बस उसी में है, थोड़ा बालकनी निकल गया, थोड़ा पैसा बच गया। और अदरवाइज तो आप क्या करते हैं, 1000 स्क्वायर फीट में इतना वाल बना देते हैं, छज्जा बना देते हैं, रूम के अंदर और बाथरूम के अंदर स्टोर बना देते हैं, छोटे छोटे रूम बना देते हैं, उसमें क्या बचेगा? तो बालकनी निकल गया, 100 स्क्वायर फीट अगर मान लिया बढ़ा एक साइड का, चाहे 120 स्क्वायर फीट बढ़ा, तो उसमें जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ अगर सिर्फ एक ही साइड बालकनी है, जरा समझिएगा, तब उसका जो है मेजरमेंट छत का मेजरमेंट होगा। लेकिन अगर चारों साइड बालकनी है, जैसा कि अगर इधर भी हम घर को दिखाएंगे, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी जो है देखिएगा, अगर वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 घर को हम आपको दिखाते हैं, तो उस घर की बात करें, उसमें जो आगे पीछे बालकनी है, इस साइड बालकनी नहीं है, इसमें जो है आपका जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आगे पीछे दोनों बालकनी है, तो इसका कैसे बिल बनाएंगे भाई? तो देखिए, ये चीज़ जो है आपका ठेकेदार से बात कर लीजिए। अगर विदाउट मटेरियल में दिए हैं तो बहुत ऐसे ठेकेदार जो है इसका हाफ रेट लेता है। फिर से क्लियर कर देता हूँ, बालकनी का हाफ रेट लेता है। लेकिन अगर हम इसकी विथ मटेरियल की बात करें, विथ मटेरियल का रेट जो है आपका जो भले ही फुल सिर्फ एक साइड है तो पूरा फुल लेगा रेट। अगर 200 रुपये स्क्वायर फीट छत का काम दिए हैं तो आपका जो है फुल लेगा, 1000 स्क्वायर फीट के बदले में वो लेगा 1100 रुपये स्क्वायर फीट का। लेकिन अगर आप अगर चारों साइड आप दे दिए बालकनी, तब जो है ये राइट्स नहीं बनता है किसी ठेकेदार का, क्योंकि चारों साइड अगर देंगे, अगर 120 स्क्वायर फीट या 150 स्क्वायर फीट भी बढ़ा, 150 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम गुना करें 40 × 3.5 तो 140 स्क्वायर फीट एक साइड का हो रहा है, इंटू 2 कर देते हैं, प्लस एक साइड अगर 25 फीट है, 25 ×
आपका जो है 3.5 × 2, वही 455 में 500 जो है गलत नहीं बोला था। तो 1500 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट अगर लेगा तो भाई घर का मालिक तो डूब जाएगा ना। तो जो है तो 500 स्क्वायर फीट का रेट जो है आपका, मान लें कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट आप किसी को दिए हैं काम, तो कम अगर 200 देते हैं तब तो 1 लाख हो जाता है। इतना नहीं लगेगा, 100 रुपये दीजिए, 50,000 बालकोनी का करने का, जिसमें प्लास्टर के साथ। लेकिन विथ मटेरियल की बात करते हैं, विथ मटेरियल में भी आपको जो है आपका और ठेकेदार और क्लाइंट का जो है, घर का मालिक का एक बार डिस्कशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर के जो भाई इतना रेट लगेगा। मान लीजिए कि आप लिए हैं 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब क्या है कि फ्रंट अगर बालकनी की बात करें, यहाँ तो चारों साइड से दीवार है नहीं, तो ये रेट जो है कम हो जाएगा। चारों साइड तो वाल प्लास्टर हो नहीं रहा है, इलेक्ट्रिकल काम पूरा तो हो नहीं रहा है, तो ये रेट कम होकर के आपका जो है देखिए 800 रुपये से लेकर के 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो जाएगा। अगर चारों साइड कर रहे हैं तब वही, अगर एक साइड आप बालकनी दिए हैं उसका फुल पेमेंट होगा, क्योंकि भाई उस बालकनी के ऊपर आप तो जो है रेलिंग भी लगाएंगे, प्लास्टर पेंट पुट्टी सब कुछ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जो मेरा जो क्वेश्चन आज का ही था, क्या ठेकेदार बालकनी का फुल पेमेंट लेगा या छत की नपाई करके पेमेंट लेगा या प्लिंथ लेगा। हमेशा याद रखिएगा, छत की नपाई, जो ग्राउंड फ्लोर का जो छत है उसको नाप करके जो है ठेकेदार आपसे पेमेंट लेगा। चाहे छत अगर आप जो 1000 स्क्वायर फीट के बदले में 120 स्क्वायर फीट आपने जो है कैंटिलीवर निकाल करके किया है बालकनी, तो एक साइड, तो वो आपका 120 × 200, 1120 × 200, 1120 × 200, 2,24,000 रुपये ये आपका जो है बालकनी का लेगा। वही अगर 1500 स्क्वायर फीट हो गया, ज़रा समझिएगा, तब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो 1000 स्क्वायर फीट का लिया जाएगा 200 रुपये पर स्क्वायर फीट, प्लस 500 रुपया जो आपका अलग से होगा उसका लिया जाएगा 100 रुपये पर स्क्वायर फीट, 2,50,000। समझे बात को। तो एक ये चीज़ है। अब ऐसा ना हो कि भाई 1500 इंटू कर देंगे जो है 200, तो भाई ठेकेदार तो घर का मालिक तो गया, क्योंकि उसका एरिया उतना नहीं है ना। आप जो है हर चारों साइड से तो काम नहीं कर रहे हैं ना। समझे बात को। तो ये चीज़ है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ठेकेदार जो है क्या चीज़ नाप करके पैसा लेगा, और आपका ठेकेदार जो है, अब क्वेश्चन ये उठता है, आपका ठेकेदार जो है किस हिसाब से पैसा ले रहा है। बालकनी को लेकर के, छत के नपाई करके या प्लिंथ, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही जो है इस चैनल को प्यार करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।